फाइनेंस की दुनिया में एक सेइंग है कि भाई आप एसआईपी कर दो, बाकी भगवान संभाल लेगा। तो इसका काउंटर क्वेश्चन मैं करता हूं। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो 10-10 साल से एसआईपी कर रहे हैं, आज तक तो करोड़पति बन चुके होंगे। वेल एक्चुअली नो, वो लखपति ही बन पाए हैं एंड लखपति भी खुद के पैसे से ही बन पाए हैं। अगर पोर्टफोलियो वैल्यू 20 लाख है तो 15 से 18 लाख तो खुद के ही रुपए होंगे। और ये थोड़े थोड़े रिटर्न्स देख के खुश हो जाते हैं। पोर्टफोलियो लेट्स से 5 साल से मेंटेन कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न आया 18%। ये मान लेते हैं मेरा पोर्टफोलियो 18% से बढ़ रहा है। एक्चुअली वो एब्सोल्यूट रिटर्न है, मतलब शुरू से जब से स्टार्ट किया था और आज तक। ये हर साल का CAGR नहीं है, XIRR नहीं है। तो फिर 18% तो एक छलावा हो गया। यही तरीका है फंड मैनेजर्स और म्यूचुअल फंड की एप्स का आपको बेवकूफ बनाने का। इसको तरीके से बताता हूं। जैसे लोग बोलते हैं ना एसआईपी चल रही है, टेंशन नहीं लेनी, बट पोर्टफोलियो में रिटर्न्स तो आ ही नहीं रहे। रिटर्न्स जा रहे हैं फंड मैनेजर के पास, क्योंकि वो हर साल अपना कुछ परसेंटेज 1 से 2% तो कट ले लेगा, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न बनाए या ना बनाए। इसीलिए हर आदमी पुश कर रहा है एसआईपी करते रहो। मतलब मार्केट गिर रहा है या आगे प्रोजेक्शन है गिरने की, तो कोई भी फंड मैनेजर आके ये नहीं बोलेगा भाई आपके एसआईपी रोक दो। या ऑल टाइम हाई चला गया मार्केट तो वो ये नहीं बोलेंगे भाई एसआईपी रोक दो, ऑल टाइम हाई महंगा खरीद लोगे, नहीं, बिकॉज रोकते ही तो उनके नुकसान है ना भाई। और ये ऑटो पे जैसी इतनी अच्छी चीज आ गई है, सब्सक्रिप्शन बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चलने लगा है जब से यूपीआई ऑटो पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एसआईपी सिर्फ एक टूल है, एक स्ट्रैटेजी नहीं, और कैसे आप इसको वेपन की तरह यूज कर सकते हो वीडियो के लास्ट में बताऊं, जिससे आप मोर देन एवरेज रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप एक्चुअल डेटा देखोगे 80% जो एसआईपी डूअर्स हैं वो निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा है एसआईपी करने का। तो एसआईपी करने का ना एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट एसआईपी। मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। हमने प्लेन उड़ते समय ये सुना है कि पायलट्स जब भी क्रूज कर रही होती है प्लेन, तो ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। तो फिर एसआईपी का काम सिंपल यही है, आपके पोर्टफोलियो को ऑटो पायलट पे डालना। बट लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम कभी भी ऑटो पायलट पे काम नहीं होता, उधर तो हाथ में कमान संभालनी पड़ती है। तो एसआईपी भी कुछ इस तरह ही काम करती है। जब आपको ऑटो पायलट पे रखना है तभी ऑटो पायलट पे रखो, मतलब ऑटोमेटेड एसआईपी। जब आपको दिख रहा है टेक ऑफ और लैंडिंग का समय आ गया है तो उस समय एसआईपीज रोक दो, अपने हाथ में कमान संभाल लो। या तो आप डिसिप्लिन बन जाओ कि हर महीने में इस तारीख को इन्वेस्टमेंट करूंगा, या फिर जब ज्यादा खरीदना हो या बेचना हो उस समय एसआईपीज रोक दो। इसी को बोलते हैं स्मार्ट एसआईपीज। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट डिप पे है, नीचे है या अंडर वैल्यूड है, तब आप घुस सकते हो। जब आपको दिख रहा है ओवर वैल्यूड है, तब आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, 1 महीना रोक सकते हो। नेक्स्ट मंथ जब थोड़ा सा करेक्शन है तो 2 बार एसआईपी कर देना, सिंपल। और इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आप गलत फंड में घुस जाते हो ना तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो, क्योंकि आप लॉस में क्यों बेचना चाहोगे कोई चीज, और निकलने का मन नहीं करता, तो आप उसमें लगे रहते हो जब तक 0% भी ना आ जाए। रेड से एटलीस्ट 0% भी आ जाए, हरे में 0.1% भी आ जाए भाई, तब बेच लूंगा, नुकसान खा के नहीं बेचूं। यही तो सोच होती है हमारी। बट आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि मार्केट्स लीनियर होते हैं। हो सकता है कभी स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाए, हो सकता है कभी बूम फेज आ जाए, मार्केट करेक्ट भी हो सकता है, बट मोस्टली कंसोलिडेट होते रहते हैं, जिसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है टिकर टेप और मैंने इसमें निफ्टी 50 का इंडेक्स खोल रखा है। अब आप इसमें देखना, ये 2000 से डेटा है, मतलब 2000 से 4 साल मार्केट 28% ही ग्रो किया, बट उसके नेक्स्ट 4 साल का डेटा देखोगे, 5 साल का डेटा 160% पे ग्रो किया है, मतलब लगभग 30% का CAGR। उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स का देखो 58% ही रह गया, मतलब 8-9% का कैगर। और उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में देखोगे फिर से वही 8-9% का कैगर। अब 2020 के बाद की स्टोरी देख लो, 119%, तो अगेन कैगर बढ़ गया 22-21% पे। तो मार्केट हमेशा एवरेज लिया करो। 5 से 10 साल का, 20 साल का डेटा है, उस बेसिस पे 12 से 15% डिसाइड हुआ है। एंड अगर हम लास्ट 5 इयर्स का डेटा भी उठाते हैं, जैसे 2020 से 21 24% का रिटर्न दिया है एक साल, उसके बाद एक साल में 1.6% ही ग्रो किया है, उसके बाद एक साल 22% ग्रो कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर 10%, फिर नेक्स्ट ईयर 12%। तो आप देख रहे हो, जरूरी नहीं कि मार्केट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। किसी 5 ईयर के फेज में हो सकता है कि भाई 150% बढ़ जाए एब्सोल्यूट रिटर्न्स में, क्या अगर मैं बोलूं तो 20-25%, और किसी 5 ईयर के फेज में हो सकता है कि एफडी रिटर्न भी ना दे। बट इसको जब आप एवरेज करते हो तो 12 से 15% निकल के आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज एसआईपी स्टार्ट कर दी तो आप नेक्स्ट डे से 12% के रिटर्न्स कमांड कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको मार्केट में टिके रहना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा कौन सा फंड किस समय ओवर वैल्यूड है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड उससे फंड स्विच करना पड़ेगा। अब कैपिटल गेन्स लगेंगे तो लगेंगे, बट फंड स्विच करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आज ही मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 10-20 साल इसको चलाता रहूंगा। टाइम टू टाइम चेक भी करो कि इस म्यूचुअल फंड में चेंजेस आ गए हैं क्या। म्यूचुअल फंड का मैनेजर चेंज हो जाएगा, रेशियोज बदल जाएंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल जाएंगे कि किस किस इंडस्ट्री में डाल रखे हैं। आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ले नहीं सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर बोल रहा है मैं 10%
हेल्थ केयर में रखूंगा तो 10 ही रखूंगा, चाहे से हेल्थ केयर ओवर वैल्यूड हो अभी इंडिया में। तो ये थोड़े से डीमेरिट्स हैं या कॉन्स है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। तो आपको स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से इन्वेस्ट करते नहीं, खुद से हम स्टॉक्स पढ़ सकते नहीं, मैं भी नहीं करता, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है। बट देन आपको ये समझना होगा कि आपका पोर्टफोलियो क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके हिसाब से है या नहीं, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो चल रहा है या नहीं, उतनी स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट दुश्मन की, एसआईपी करने वालों की एक्सपेक्टेशंस, जो कि मैं अभी ही बोल रहा था। 5 साल में डबल रिटर्न, 10 साल में रिटायरमेंट। एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझाता हूं। मान लेते हैं आपने 10-10 हजार रुपए की पर मंथ एसआईपी करी 12% के रिटर्न पे एंड 5 साल कर ली। आप बोलोगे 5 साल, ओहो भाई साहब 8 लाख का पोर्टफोलियो हो गया। बट आप ये देखो 6 लाख रुपए तो आपकी हैं, तो आपके 2 लाख रुपए की कमाई हुई है 5 साल में। इतना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा आपने, क्योंकि आपका टाइम ही बहुत कम है मार्केट में। 5 साल के बेसिस पे आप जज ही नहीं कर सकते। इसको अब आप कर दो 10 साल, वही आपके 12 लाख इन्वेस्टेड अब हो गए 22 लाख। तो आपने पहले 2 लाख कमाए थे फर्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स 8 लाख और कमा लिए। सिंपल यही है, टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। अब जैसा कि मैंने बताया, लोग एसआईपीज में भी गलत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। जरूरी नहीं हर टाइम चलेगा, कैसे मैंने डेटा से आपको दिखा दिया। टॉप परफॉर्मिंग फंड में डालो, जरूरी नहीं अगर कोई ओवर वैल्यूड फंड है, अगर बहुत ज्यादा चल चुका तो उसमें आप डाल दो। पास रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं हो सकता। आपको ये देखना होगा उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कौन सी इंडस्ट्रीज में पैसे डाल रखे हैं एंड वो इंडस्ट्री ऑल टाइम लो या करेक्ट हो रही है क्या। ऑल टाइम हाई पे है तो भाई बहुत कम चांसेस है कि आगे वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चलेगा। सिंपल क्वांट की स्टोरी देख लो। क्वांट म्यूचुअल फंड सारे भागे थे 2020 से 22-23 के बीच में। 23 के बाद से क्वांट म्यूचुअल फंड ने थोड़ी नींद धारण कर ली है, मौन व्रत पे चला गया है। वाई? म्यूचुअल फंड्स और सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स आईटी पे थे, हेल्थ केयर पे थे, फाइनेंस पे थे। अब ये सब भाग चुके, अब ये भाग ही नहीं रहे, तो फिर कैसे चलेगा म्यूचुअल फंड। सारे स्मॉल कैप फंड्स में डले हुए थे, मार्केट भग रहा था तो ये भी खुश हो रहे थे। अब मैक्सिमम रिटर्न्स में है ही नहीं। मोतीलाल ओसवाल आगे बढ़ चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोतीलाल ओसवाल अभी सही है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेक करो, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स को पिक कर रखा है, कौन सी इंडस्ट्रीज को पिक कर रखा है, ये देखो। मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में हो तो म्यूचुअल फंड का ओवरलैप चेक करो कि भाई सेम इंडस्ट्री में पैसे तो नहीं जा रहे। अगर आप एक स्मॉल कैप ले लेते हो, एक मिड कैप ले लेते हो, दोनों में 5-5 हजार रुपए महीना डाल रहे हो, बट दोनों ही फंड 10-10% एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या सेंस बना। ले देके 20% पैसा तो एचडीएफसी में जा रहा है ना, तो फिर दूसरा वाला फंड को चेंज करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा कि ओवरलैप आपका कितना है, सेम स्टॉक में कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं कर रहा, वो आपको पिक करना है। और हाँ, बुल मार्केट में एसआईपी बढ़ती नहीं है, कम होती है, और करेक्शन वाले मार्केट में एसआईपी ज्यादा होती है। मतलब स्मार्ट एसआईपी के हिसाब से चले, इस मंथ ज्यादा इन्वेस्ट कर दो, अगले मंथ मत करना चाहिए से। और अगर इस मंथ बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ गया है तो थोड़ा कोशिश करो, वेट फॉर द मार्केट टू कंसोलिडेट। ऑल टाइम हाई पे चीजें खरीदने का कोई सेंस नहीं है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई पे खरीदोगे तो ऑल टाइम हाई की ही रेट लगती रहेगी हमेशा। अब ये बात लगे कि हर दिन ही ऑल टाइम हाई हो रहा है, हर दिन ही बढ़ जा रहे हैं, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। स्टिक टू योर बेसिक्स। आप डिसाइड करो कि कितना परसेंट मेरे पोर्टफोलियो का एलोकेशन मैं गोल्ड या सिल्वर या म्यूचुअल फंड को दूंगा। लेट्स से मेरा जो थीसिस है सिंपल है कि 5% गोल्ड, 5% सिल्वर, 10% बिटकॉइन और फिर 30 से 40% इंडियन इक्विटीज, बाकी यूएस इक्विटीज या अदर ईटीएफ्स में। तो मेरा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है पोर्टफोलियो का, तो आपको उस समय देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से कितना परसेंट कितने एसेट एलोकेशन में ठीक है, उतना ही इन्वेस्ट करो, उससे ज्यादा मत चलो, क्योंकि फिर पछता जाओगे। मत कर लाला मत कर वाली बात हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं मेन बात कि एसआईपीस कब कब वैल्यूएबल होती है आपके लिए, मतलब कब कब चलती है। पहली बात, वैल्यूएशन रियलिस्टिक हो कि भाई सही वैल्यू पे ले रहे हो, ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीद रहे। सेकंड, टाइम होराइजन लेके चल रहे हो कि मैं एटलीस्ट 5 से 10 साल तो इन्वेस्टेड रहूंगा, या 5 से 10 साल अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्टेड रखूंगा। अगर आप ऐसे भागते रहोगे या हर 1-2 साल के बेसिस पे या 3-3 महीने के बेसिस पे जज करोगे, रिटर्न्स नहीं बन रहे, बेच लेते हैं यार, दूसरा ले लेते हैं, तो नहीं चलेगा। थोड़ा कन्विक्शन होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। आपका एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए, मतलब जो मैंने बताया, एक परसेंटेज डिसाइड कर लो कि मैं इस एसेट क्लास में इतने % रुपए डालूंगा, 100 में से 5 रुपए 10 रुपए, उतना मेंटेन करके चलो। अपनी एक्सपेक्टेशन कंट्रोल रखते हो, एक टारगेट रिटर्न बना लो। मेरे को 18% चाहिए मार्केट से, प्री टैक्स प्री इन्फ्लेशन। अब पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन 12% आ जाता है, तो आप 18 से 15% का एक एक्चुअल रिटर्न्स लेके चल सकते हो। तो अपनी एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करके चलो और एसआईपी पॉज मत करो अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में। ये एक अच्छा टाइम है, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट पे जाएगा तो आपके रिटर्न्स दिखने लग जाएंगे। एसआईपी कब फेल होती है? जब आप इमोशनली कंट्रोल हो जाते हो, मीडिया के कहने पे चलते हो, बहुत अच्छी कंपनी समझ के चलते हो। जोमेटो का पी भाई 1200 है, कोई सेंस है? ईमार इतनी बड़ी कंपनी है दुबई में, उसका पी कोई 15 या 20 का होगा,
एंड मार्केट कैप भी बहुत बड़ा होगा। तो आपको समझना पड़ेगा इंडिया में थोड़ा सिचुएशन मैनिपुलेटेड है, तो आपको थोड़ा स्मार्ट एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा कि कौन सी चीज को मैं तरीके से पिक करूं। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी एक डिसिप्लिन बनाती है, गारंटीड रिटर्न्स नहीं देती। गारंटीड रिटर्न्स आपके एक्शंस देंगे, आप कैसे हाजिर जवाबी करके एक डिसीजन लेते हो उस बेसिस पे गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। एंड हो सकता है नीचे ऊपर भी चलता रहेगा मामला। और एसआईपी आपके प्रोसेसेस को इंप्रूव करेगी, जो भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है उसको ठीक करेगी। एसआईपी आपको अमीर तो बना सकती है, बट कभी कभी बेवकूफ भी रख सकती है। तो थोड़ा सोच के चलना कि कब आपको एसआईपी करनी है कब नहीं। ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा अवॉइड करें। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।